everyone, welcome to CUET PG Career Sada. This is Priya, your educator and mentor for economics. And being a mentor, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता है कि CUET PG 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम में अपीयर होना होगा, और अगर आपने चूज किया है कि CUET PG में आपको इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर होना है ताकि आप एडमिशन ले सके किसी यूनिवर्सिटी में और वहां से अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू कर सके, तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, काफी सारे बच्चों ने पहले से कर दी होगी, कुछ बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो काफी सारे डाउट्स आपके माइंड में होते हैं। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं आपके CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, तो देखिए CUET PG 2026 अब आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो बहुत ही कम टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास 65 डेज का ही टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं कि CUET PG में हर सब्जेक्ट के लिए अपना अपना एक पेपर कोड होता है। इकोनॉमिक्स के लिए जब आप अपीयर करते हैं, इट मीन्स आप CUET PG में COQ पे 10 पेपर कोड के लिए अपीयर हो रहे हैं। ओके, राइट। अब सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं रहता, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज, एडमिशन कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एंड एवरीथिंग। तो हम सब कुछ यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। हम लोग आपके जो माइंड में कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, कहाँ कहाँ पर आपको डाउट होते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, और सभी पॉइंट्स पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको उस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है एग्जाम से पहले, तो वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। ओके, सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कई बार आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता कि क्या हम CUET PG का एग्जाम दे सकते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ सिंपल सी दो बातें आपको समझनी है। बच्चे, NTA CUET PG के पेपर को कंडक्ट करवाता है। NTA बोलता है CUET PG में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर होना चाहते हो, पेपर देना चाहते हो, तो बस आपको एक चीज देखनी है कि आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, आप यहाँ पर आकर पेपर दे सकते हो। लेकिन सिर्फ पेपर देना अलग चीज है और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अलग चीज है। जब आप पेपर दोगे आप एलिजिबल हो, अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो आप एलिजिबल हो। लेकिन आपने पेपर दिया, आपका स्कोर आएगा, स्कोर मैटर करेगा। लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो, मास्टर्स आप जहां से भी इकोनॉमिक्स में करने के लिए अप्लाई करते हो, उस यूनिवर्सिटी का खुद का क्राइटेरिया जो होगा आपको वो मीट करना पड़ेगा, एडमिशन आपको तभी मिलेगा। तो एग्जाम में अपीयर होने का क्राइटेरिया NTA ने सेट किया है, लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का खुद का है। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, दो चीजें मैटर करेंगी, CUET PG का स्कोर और उस यूनिवर्सिटी ने जो खुद का क्राइटेरिया रखा है कि MA इकोनॉमिक्स कौन कौन सा बच्चा कर सकता है, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, आपको वो मीट करना होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न यहाँ पर कैसा रहता है, तो एग्जाम पैटर्न को एक एक कर हम लोग फटाफट से समझते हैं। तो यहाँ पर CUET PG के एग्जाम में आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आपने रीड करा, आंसर आता है, आपने मार्क करा, सही है, 4 नंबर मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है कितने की, -1 की। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर अगर आपका आंसर गलत आया है, जो आपने मार्क करा है वो गलत है, तो 1 नंबर आपके स्कोर में से कम कर दिया जाता है। इस अकॉर्डिंग जितने भी आपके इनकरेक्ट आंसर है, हर क्वेश्चन में आपका 1 नंबर रिड्यूस हो जाता है। देन ड्यूरेशन कितनी रहती है यहाँ पर एग्जाम में, 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। ओके, यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स का पेपर बनता है, मतलब कितने में से आपका स्कोर बनता है, तो यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपका स्कोर बनता है, जिसके बेसिस पर यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पर मोड क्या है एग्जाम का, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पर ही आपका ये एग्जाम होता है, पेन पेपर मोड पर नहीं होता। टाइप क्या है यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या MCQs आते हैं। ठीक है, MCQs आते हैं, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है, क्वेश्चन देखा, आंसर आता है, आंसर किया, सही है तो 4 नंबर। क्वेश्चन देखा, आंसर किया बट आंसर गलत है तो -1। और अगर कोई क्वेश्चन देखकर आपको आता ही नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उसे। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि 75 के 75 क्वेश्चन करने हैं, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ स्किप कर दो।
ओके, उसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को मैं अगर आपके लिए थोड़ा डिकोड करूँ तो सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको एनटीए की वेबसाइट पर गिवन है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिलेबस समझाती हूँ, आप एनटीए की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस वहां से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन अभी एंड में बताऊंगी, आप कैसे सिलेबस को ले सकते हैं। ओके, आपको किस तरीके से सिलेबस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में आपको टोटल 7 यूनिट्स कवर करनी है। माइक्रो है, मैक्रो है, आपके पास मनी एंड इन्फ्लेशन है, आपके पास कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मैथ्स है, स्टैट्स है एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इन टोटल 7 यूनिट्स आपको यहाँ पे कवर करनी है। हर यूनिट का क्या सिलेबस है, मैंने यूनिट वाइज आपके लिए यहाँ पर सभी का सिलेबस शो कर रखा है। माइक्रो का है, मैक्रो का है, मनी एंड इन्फ्लेशन का सिलेबस इतना आपको कवर करना है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, स्टैट्स में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, मैथ्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं एंड इंडियन इकोनॉमी का, जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वास्ट है, उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। देखिए, आप चाहें तो एनटीए की वेबसाइट से जाकर ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको भी एंड में अपना टेलीग्राम चैनल कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बता दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाकर इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, तो वहां से इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, वेटेज। अब काफी बच्चों को ये लगता है लिमिटेड टाइम है, तो कौन कौन से वो यूनिट्स हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसीलिए यूनिट वाइज वेटेज मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी बता रखी है। देखो, अगर आप यहाँ थोड़े एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपका मेजर फोकस माइक्रो एंड मैक्रो पर होना चाहिए। मैक्रो में मैंने यहाँ पे तीनों यूनिट्स लिए हैं, मैक्रो का भी, मनी इन्फ्लेशन का भी एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का भी। तो मिलाकर मैं सबको मैक्रो बोल रही हूँ क्योंकि इन अ वे वो मैक्रो का ही पार्ट है। तो आप एक चीज देखिएगा, आपका मेजर फोकस माइक्रो एंड मैक्रो के टॉपिक्स पर होना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो फोकस है वो इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैट्स पर होना चाहिए। मैथमेटिकल मेथड से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेजर फोकस मैक्रो एंड माइक्रो पर आपका यहाँ पर होना चाहिए। स्टैट्स को अगर आप एक वीक में कंप्लीट कर लेते हो, एक वीक या उससे भी कम टाइम में कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जितने यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने उस अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो आपका स्टैट्स बहुत अच्छे से हो जाएगा और यहाँ से भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि इतने यूनिट्स में से कौन कौन से यूनिट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे माइक्रो मैक्रो को ज्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। बच्चे, मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स के साथ अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें, तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके टॉपिक कौन कौन से आपको प्रायोरिटाइज करने हैं ये भी पता चल जाएगा। एंड इसकी मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी पूरी लिस्ट मिल जाए, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मैं एंड में दिखा दूंगी, वहां पर आपको पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से उस अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ओके, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं हमारे, अगर हम सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, हम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी रहती हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे, सीयूईटी पीजी के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं। अब यहाँ पर 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको चारों ही टाइप की जो यूनिवर्सिटी है उनमें से फेमस एंड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, किसी भी टर्म्स में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो बताती हूँ। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो भाई बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हो। ओके, राइट, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती है, बट सबका अपना अपना क्राइटेरिया भी है जो आपको मीट करना होता है, तो बहुत सारी है, ठीक है। आप देख सकते हो 34 तो यहीं पर है। ओके, राइट, बट मैं इसमें से आपको मेन बता देती हूँ जो आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट में कौन कौन सी है, सबसे पहली बात, बीएचयू को एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास है जेएनयू, जेएनयू को आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा एक हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एडमिशन लेते हैं। ओके, yes, here it is,
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, DU, JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शंस हैं आपके पास, जहां से भी आप यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसमें से अगर मुझे आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज बोलनी हो तो DTU है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। सिमिलरली आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, 2 हैं, CDS है यहाँ पर और उसके अलावा IGIDR है। आपने IGIDR का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, दोनों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप यहाँ से एडमिशन लेकर यहाँ से अपनी मास्टर्स परस्यू कर पाते हो, बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके पास गोखले का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एंड एक सिम्बाइसिस है। इन दोनों में से बच्चे मोस्टली गोखले को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है। तो चारों टाइप की यूनिवर्सिटीज में क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से भी कौन सा बेस्ट है, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया, क्योंकि आपके इस तरीके के डाउट्स यहाँ पर जरूर होते हैं। अब लिमिटेड टाइम है, बहुत कुछ पढ़ना है, फाइनल आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी होता है हमारे लिए सेफ स्कोर कितना होगा, कितना पढ़ लें, कितने मार्क्स ले आएं कि तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसका एक आइडिया आप ले सकते हो कट ऑफ के थ्रू। तो कट ऑफ देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सब लोग अपनी अपनी कट ऑफ निकालते हैं, सब तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट ये जो यूनिवर्सिटीज एक बेंचमार्क सेट कर देती हैं जहां की कट ऑफ अच्छी जाती है, उनसे हम लोग एक बेंचमार्क समझ सकते हैं कि ओके इतने से या इससे ऊपर तो स्कोर लाना ही होगा। तो मैं आपको ना DU की कट ऑफ दिखाती हूँ, DU की 2025 के लिए कितनी कट ऑफ गई थी MA इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखिए DU में आप अपनी मास्टर्स करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ गई थी 2-3 राउंड तक, ध्यान से सुनेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ 2-3 राउंड तक ही चलती है, उसके बाद फुल हो जाते हैं एडमिशन। तो इसीलिए आपको ट्राई करना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो स्कोर इतना हाई हो कि पहली या दूसरी कट ऑफ में ही आप उसको क्लियर कर वहाँ एडमिशन ले पाए। DU का अगर आप केस देखें तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या आती है, कट ऑफ आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 कैटेगरी एंड C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी का मतलब होता है जो नॉन DU स्टूडेंट्स हैं, और C2 कैटेगरी मतलब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन DU से की है। ओके, तो नॉन DU स्टूडेंट्स के लिए 189 गई थी कट ऑफ एंड DU स्टूडेंट्स के लिए 169। तो फर्स्ट कट ऑफ इतनी गई थी, फिर सेकंड एंड थर्ड राउंड में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हुआ था, 187, 185 ऐसे गई थी। तो यहाँ पर आपने देखा स्कोर मैक्सिमम कितना गया, 189। ओके, सिमिलरली JNU से भी हम लोग अगर एक आइडिया लें, JNU की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी किसके लिए, जो जनरल MA इकोनॉमिक्स है उसके लिए, वो 192 थी। एंड JNU में ही एक और कोर्स है जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के पास जो कट ऑफ गई थी वो 198 थी। मैं सिर्फ UR के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे एक बेंचमार्क पता चल जाता है। ओके, एंड सिमिलरली आप लोग BHU के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है, C1 C2। यहाँ C1 BHU कोटा होता है एंड C2 नॉन BHU, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ कम गई थी 132 एंड नॉन BHU के लिए 158। तो अगर आप एक बेंचमार्क लेकर चलो तो 190 से अबव तो आपकी 2025 में गई, 2025 में कट ऑफ कम गई है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अलग था, एक्सपेक्टेड से थोड़ा अलग था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था, इसीलिए आपके लिए जो कट ऑफ थी वो कम गई थी। बट इसे बेंचमार्क बनाना है, फाइनल सेफ स्कोर नहीं बनाना है। आपका टारगेट 220 प्लस या उससे ऊपर का होना ही होना चाहिए अभी जब लिमिटेड टाइम है। अगर आप इससे ऊपर जा पा रहे हैं, 240 तक आप स्कोर कर पा रहे हैं, देन आप थोड़े सेफ जोन में जरूर हैं, ठीक है, देन आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर जरूर है। तो देखिए आई हैव ट्राइड कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो लिमिटेड टाइम में एक ही साथ कवर हो जाए। हमने इन सभी पॉइंट्स पर एक साथ बात कर ली है। अब अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बच्चे, जैसा मैंने आपसे कहा, आपको मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगी और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो भी वहाँ आपको मिल जाएगी। बट उसके अलावा भी जितने भी मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, मेरी डेली CUET PG इकोनॉमिक्स के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली मेरी यहाँ पर क्लास होती है 5 बजे शाम को। तो आपको जो भी वहाँ हम पढ़ते हैं उसकी PDF भी मिल जाती है मेरे टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट, सारी क्लासेस की PDFs आपको यहाँ पे मिलती है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा देखो टाइम लिमिटेड है, आप सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, बट हैं तो हम सब एक इंसान ही। लिमिटेड टाइम में जो बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, उसके लिए भी सोल्यूशन है बच्चे। रिसेंटली अभी ही आपके लिए नया बैच लॉन्च किया गया है और ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स मतलब लिमिटेड टाइम में एग्जाम के तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो ताकि एग्जाम से पहले आप सब कुछ सही तरीके से कवर कर
पाओ। ओके, बैच का प्राइस आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर सके, अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर सके। 2999 यहाँ पर क्रैश कोर्स का प्राइस रहने वाला है। इस कोर्स रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो ये मेरी मेंशन ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो। जो भी डाउट है, बैच में कैसे एनरोल करना है, क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस तरीके का पूरा प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एंड बैच में जब आप एनरोल करें तो आप ये कोड यूज कीजिएगा PY19। इस कोड से 2999 का बैच आपके लिए और भी कम प्राइस पर आपको मिल जाता है। कोड लगाने से बैच प्राइस रिड्यूस हो जाता है, सो यू कैन यूज दिस कोड। ओके, तो इसके अलावा आपके पास फुल फ्लेश्ड बैचेस भी हैं, आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपके डाउट्स एंड जितनी भी क्वेरीज थी वो सब कुछ रिजॉल्व हो चुके हैं। अब पढ़ाई की डायरेक्शन में आप लोगों को बस आगे बढ़ना है और आपके पास कोर्स भी अवेलेबल है, सो इफ यू वांट तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डाउट्स क्लियर हैं तो बस अब अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए।